For the first time in the MCU, Spider-Man is completely on his own. There is no Iron Man, no Avengers, and there is no one to guide him. And that should be a good thing, right? So then, why does it feel like something is missing? अब ये मूवी मुझे वाकई में बहुत पसंद आई. इट्स इमोशनल, विजुअली स्टनिंग है, एंड ऑनेस्टली इट माइट बी द मोस्ट पर्सनल स्पाइडरमैन स्टोरी वी हैव गॉटन इन द MCU. पर फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो खटक रहा था. काफ़ी सोचने के बाद इट हिट मी. दिस इज अ स्पाइडरमैन मूवी वेयर पीटर पार्कर स्लोली डिसअपीयर्स. सालों से ऑडियंस को MCU से एक ही शिकायत थी. ये स्पाइडरमैन कम और स्पाइडर बॉय ज्यादा लगता था. होमकमिंग में ही इज अंडर टोनी स्टार्क, फार फ्रॉम होम में ही इज स्टिल अंडर हिज शैडो, और नो वे होम में 2 एक्स्ट्रा स्पाइडरमैन +2B वाले इसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं, और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज तो है ही. सो ही वॉज नेवर फुली हिज ओन हीरो. बट ब्रांड न्यू डे चेंजेस दैट. मेमोरी वाइप के बाद नोबडी रिमेंबर्स पीटर पार्कर. ना MJ, ना नेड, नो वन. And for the first time, he has to figure everything out by himself. There is no backup, no mentorship, just responsibility. और हमें हमेशा से यही स्पाइडरमैन तो चाहिए था, right? Now this film is deeply psychological. Peter is alone, completely alone. And instead of dealing with that pain, he runs from it. वो नेड और MJ पर दूर से नजर रखता है. वो रेगुलरली उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करता है. इन अ वे ही इज बेसिकली स्टॉकिंग देम, बट ही रिफ्यूजेस टू रिकनेक्ट बिकॉज ही चूजेस टू बी अलोन. एंड टू कोप विद दैट वो स्पाइडरमैन बनता है. अब ये थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज यूजुअली जब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनता है, इट इज ड्यू टू रेस्पॉन्सिबिलिटी. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी. याद है ना? पर यहाँ वो स्पाइडरमैन बनता है बिकॉज ही इज रनिंग अवे फ्रॉम पीटर पार्कर हिमसेल्फ. सो ही ओवरवर्क्स, ही डजंट रेस्ट, एंड ही इवन इग्नोर्स हिज मेंटल स्टेट. और यही इम्बैलेंस एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की तरह खुद को प्रेजेंट करता है. उसकी पावर्स इवॉल्व होने लग जाती हैं, ऑर्गेनिक वेब्स निकलने लग जाते हैं, उसके सेंसेस हाइटेंड हो जाते हैं, एंड देयर आर मोमेंट्स व्हेन ही टोटली लूजेस कंट्रोल. नाउ दिस इजंट जस्ट अ पावर अपग्रेड, इट्स अ मेटाफॉर. पीटर इज सप्रेसिंग हिमसेल्फ and it's breaking him. अब वैसे तो मुझे ये फिल्म काफ़ी पसंद आई है, पर फिर भी कुछ इश्यूज हैं मुझे इस फिल्म से. द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस फिल्म बिलोंग्स टू पीटर पार्कर. ही इज अलोन, nobody remembers him, he is struggling emotionally, but we barely spend any time with Peter. मोस्टली हम स्पाइडरमैन को स्क्रीन पर देखते हैं, and he is doing awesome thing, and yes, that is intentional because Peter is escaping into Spider-Man. But here's the problem. Spider-Man as a character works because of the duality. Spider-Man and Peter Parker needs to clash. That's the whole point. But here there is no collision, only avoidance. और इसीलिए भले ही ये conflict Peter Parker का हो, we do not feel him enough. And that emotional disconnect is actually what is missing. अब जीन ग्रे का इस फिल्म में होना एक बहुत अच्छा सरप्राइज हो सकता था थिएटर में, पर आजकल लीक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि शायद 6 महीने पहले ही सबको पता चल गया था कि सेडी सिंक इज़ गोइंग टू प्ले जीन ग्रे. मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को एक बार MCU के ऑफिस के बाहर जाके भी धरना देना चाहिए. रियली. Jean Grey is a mind-hopping mutant with a tragic backstory. Now she is supposed to be a villain here. पर अगर आपने एक बार भी X-Men देखी है, then you know कि Jean Grey का यहाँ होना सिर्फ mutants को MCU में सेटअप करना है, nothing else. So finally, Department of Damage Control turns out to be the real villains. Well, it was predictable, and to be honest, they are not just intimidating enough. अब आखिर वो स्पाइडरमैन का क्या ही उखाड़ लेंगे. सो ऑन द विलन फ्रंट फिल्म थोड़ा सा स्ट्रगल करती है. नाउ पीटर पार्कर इज ट्राइंग टू सप्रेस हिमसेल्फ, एंड एज अ रिजल्ट ही इज लूजिंग कंट्रोल. और इसीलिए ब्रूस बैनर का इंक्लूजन मेक्स सेंस बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स सप्रेशन एंड कंट्रोल,
ही कंसिस्टेंटली लिव्स विद अ मॉन्स्टर इनसाइड। पर इनका रोल काफ़ी छोटा है एंड मोस्ट ऑफ हिज एक्शन सीन हैज़ ऑलरेडी बीन रिवील्ड इन द ट्रेलर्स एंड टीवी स्पॉट्स। मार्वल, व्हाई वुड यू डू दैट? Now this one is complicated. On paper, this team up should never work because both of these guys are polar opposites. Spider-Man is a plain and simple hero, whereas Punisher is a ruthless killer. But here, he's toned down, Disneyfied, Marvelized, and actually it works. पर ये समझने की गलती मत करिएगा कि ये वही पनिशर है जिसे आपने डेयरडेविल में देखा था। Wait. अब मुझे इस फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी पसंद आया बिकॉज नॉर्मल कॉमिक बुक मूवीज़ की तरह इसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं है, बट इट इज़ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल। और उसे देख के मुझे थंडरबोल्ट्स के क्लाइमैक्स की याद आई, वो भी काफ़ी अच्छी मूवी है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट जीन फाइंड्स आउट कि डैमेज कंट्रोल ने उसकी सिस्टर पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड एज अ रिजल्ट शी डाइड। सो इन ग्रीफ शी स्पाइरल्स आउट एंड वांडा विजन्स एन एरिया। अब यहाँ खास बात यह है कि स्पाइडरमैन उसे फिजिकली नहीं हराता, बट he understands her. He allows Jean to enter his mind. और वहाँ जीन को आंट में मिलती है, a symbol of empathy and morality. आंट में जीन से कहती है that she is special. और स्पेशल होने के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। There will be people who will love her and there will be people who will try to exploit her. But not everybody is like that. And that moment brings Jean back. अब इसकी एंडिंग थोड़ा डिविसिव कही जा सकती है बिकॉज इन द एंड पीटर पार्कर रिकनेक्ट्स विद एमजे एंड नेड। नाउ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस डिसीजन। आई अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस, इट रिजॉल्व्स हिज इमोशनल आर्क, बट इट्स टू सून। एटलीस्ट उन्हें नेक्स्ट पार्ट तक का वेट करना चाहिए था। सो हियर्स द फाइनल टेक अवे। ब्रांड न्यू डे हमें एक इंडिपेंडेंट वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन जरूर देती है, पर साथ ही साथ पीटर पार्कर को साइडलाइन कर देती है। पूरी तरह से नहीं, बट इनफ दैट वी फील हिज एब्सेंस। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्पाइडरमैन इजंट जस्ट अबाउट द सूट और पावर्स और एक्शन, इट्स अबाउट द पर्सन अंडरनीथ।